4 शादियां तो दीन में भी उसकी इजाज़त है जी। और दीन में ये इजाज़त है कि शौहर बीवी को बता सकता है, पूछ नहीं सकता। अच्छा। 4 वाइफ्स रखने के लिए सही। सूरे निसा का चैप्टर नंबर 4 हाँ। की वर्स नंबर 3 और 129 अगर आप पढ़ें तो उसमें ये है कि आप हर मर्द जो मुसलमान है वो 4 शादियां कर सकता है, बट सब्जेक्टेड टू, उसकी एक कंडीशन है कि वो चारों के बीच में इक्विटी रखेगा, इक्वालिटी रखेगा, जस्टिस रखेगा और सबसे बड़ी बात जो मेंटेन करना है एज पर दी मैट्रिमोनियल लाइफ उसको फुलफिल करेगा कि चारों बीवियों का नान नक्फा जो होता है, जो मेंटेनेंस जिसको कह लें आप, वो पूरी करेगा। अब हमारे पास बहुत से फैमिली केसेस ऐसे आते हैं जिसके अंदर जो विक्टिम्स होती हैं ज्यादातर, बल्कि ज्यादा करके तकरीबन यूनानिमस जो विक्टिम्स होती हैं वो लेडीज होती हैं। मेरे पास बहुत से ऐसे केसेस आए हैं कि शौहर ने एक पहली बीवी को नहीं बताया कि उसने दूसरी शादी की हुई है। अच्छा। दूसरी बीवी को नहीं बताया हुआ कि उसने तीसरी शादी की हुई है और तीसरी को नहीं मालूम कि उसने चौथी शादी की हुई। तो मेरे पास एक लेडी आई, उन्होंने अपना केस लेकर मेरे पास आई, उन्होंने बताया कि मेरे हस्बैंड ने मुझसे शादी करी थी, उनकी भी पहली शादी हो गई थी, हस्बैंड की डेथ हो गई थी, तो आफ्टर इद्दत पीरियड उनकी शादी हुई। शादी होने के बाद वो हस्बैंड उनके घर पे कभी कभी आते थे विजिट करने के लिए सेकंड वाइफ के पास अपनी, फिर उनसे गोल्ड के जो सोना जो होता है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स जो होते हैं, वो गोल्ड ऑर्नामेंट्स ले गई कि मैं अपना घर बना रहा हूँ जिसके अंदर हम लोग यहाँ से मूव ऑन हो जाएंगे रेंट के घर से, और उसके लिए इतने पैसे चाहिए। वक्तन फवक्तन वो उनको पैसे देती रही। अब पैसे देने के बाद जैसे कि मैडम ने बात कही ना कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी लड़की की देख लेते हैं सेकंड मैरिज में कि कोई घर दामाद बन जाए, तो वो पैसे लेके गायब हुआ। गायब होने के बाद वही अपनी वाइफ से ही पैसे लेके जी अपनी सेकंड वाइफ से पैसे लेके गायब हुआ। अब और जो फर्स्ट वाइफ थी उनका ये कहा हुआ था ये मेरी कजन है, मैं इनके साथ ज्वाइंट मतलब कि फैमिली जो है मेरी इनके साथ सेटल है, तो मैं इनके साथ रहता हूँ। अब जब उन्होंने कांटेक्ट करना शुरू करा, थोड़ा सा उसको इन्वेस्टिगेट किया, तो मालूम हुआ कि तीनों चारों वाइफ्स को उन्होंने एक दूसरे का धोखा दे देकर 4 शादियां की हुई थी। अच्छा, सेम यही कंडीशन मेरे पास आपकी जो मीडिया इंडस्ट्री है यहाँ से भी बड़े केसेस ऐसे मेरे पास आते हैं। सही। कुछ वो होते हैं जो लेडीज मेरे पास आती हैं कि उनके साथ भी सेम सीन होता है कि उनके हस्बैंड्स, ये मीडिया इंडस्ट्री से रिनाउंड लोग होते हैं जो आपके पास आते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा। उनके हस्बैंड जो हैं उनसे शादी तो कर लेते हैं, शादी करके मेंटेन नहीं करते, उनके बच्चों को पूछते नहीं, और जब वो रिवील्ड होते हैं फैक्ट्स तो पता लगता है कि उनकी एक शादी और हुई पहले से मौजूद है एक शादी। सही। और फिर वो अपनी मेंटेनेंस क्लेम करवाते पास कि भाई 10 सालों की मेंटेनेंस क्लेम करें। अच्छा, इसके अंदर बड़ा एक फैक्टर क्या है? फैक्टर ये है कि शादी करने के साथ साथ ना वो उनको डाइवोर्स देते जी, और जब वो खुला के लिए औरत कोर्ट को अप्रोच करती है तो ना ही खुला के अंदर वो अपीयर होते हैं, क्योंकि देखिए खुला का ये है शरई के खुला मांग रही है औरत, इख्तियार नहीं है औरत के पास, जबकि डाइवोर्स का इख्तियार मर्द के पास मौजूद है 3 दफा प्रोनाउंस करने का। लेकिन ना ही वो खुला देते हैं, ना ही वो मेंटेन करते हैं, और ना ही वो अपनी तरफ से डाइवोर्स डीड के सूरत में उनको प्रोनाउंस करते हैं। तो ये मसले अब इतने बढ़ गए। अच्छा, मेजॉरिटी ये मसले, आपको मैं कोई ऐसी बात नहीं कहूँगा जिससे लोगों को फील हो कोई ऐसी जो है एक्सट्रीमिस्ट वाली बात है, बट मेजॉरिटी ये मसले मसाइल कराची के बैकवर्ड एरियाज में बहुत हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए बैकवर्ड एरियाज में क्या है, गैरत के नाम पे कत्ल। सही कि भाई चले हसन भाई गुफ्तगू को ना यहीं से कंटिन्यू करते हैं, और अभी छोटा सा एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, फिर मजीद डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। तो बात हो रही है सेकंड मैरिज के हवाले से। हसन भाई, मैं चाहूँगी कि आप अपनी डिस्कशन कंटिन्यू करें। तो इसके अंदर फिर ये है कि अच्छा, जो पोश एरियाज हैं उनमें बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं, और उनमें फिर उनको लीगल चीज़ें पता होती हैं, लीगैलिटीज़ पता होती हैं। हमने तो वो केसेस देखे हैं जिसके अंदर जिससे सेकंड मैरिज जिस लड़के से लड़की को करनी है, वो लड़की को लेके खुद आखिरी डेट प्री ट्रायल के खुला में खड़ा हुआ है कि इस लड़की की पहले वाले शौहर से खुला हो तो फिर मैं इससे शादी करूं। तो ऐसे भी केसेस आते हैं जिसके अंदर लड़का जो है वो खुद डेस्परेट होता है, जो उनका जिससे लड़की को सेकंड मैरिज करनी होती है, वो उनको खुद ले जाके खुला का केस फाइल करवाता है,
फर्स्ट हस्बैंड कह रहा होता है कि भाई मुझे साथ रहना है, आई वांट टू रिकंसाइल, मेरी वाइफ है और मुझे साथ रहना है। बट जाहिर सी बात है, जब औरत के लिए कहा गया है कि अगर औरत या मर्द दोनों में से किसी की रजामंदी ना हो तो आप डाइवोर्स या खुला क्लेम कर सकते हैं। अब इसके अंदर कानून में बहुत सारी ऑप्शंस मौजूद हैं। देखिए, एक तो मैंने दीन का हवाला दिया। इस सिचुएशन में फिर आप क्या करते हैं कि जिस तरीके से जो आपने कहा कि जो पहला हस्बैंड है वो कह रहा है कि मुझे साथ रहना है, और जो जिस लड़की ने जिससे दूसरे से बंदे से शादी करनी है तो वो फिर फाइल कर रहे हैं डिवोर्स के लिए, मतलब बिल्कुल ऐसे वो लड़की फिर डिवोर्स फाइल कर रही है। होता ये है कि अगर किसी का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, उस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रहते हुए इफ द बोथ पर्संस हैड डिसाइडेड कि नाउ वी हैव टू टाई इन द मैट्रिमोनियल नॉट, सही, सो उसके अंदर फिर वो लड़का लड़की को मोटिवेट करता है कि आप कोर्ट को अप्रोच करो। ये पोश एरियाज की बात बता रहा हूँ, अच्छा, बड़े बड़े पोश एरियाज की बात बता रहा हूँ कि आप कोर्ट को अप्रोच करें, कोर्ट को अप्रोच करके आप खुला फाइल करें। अच्छा, खुला में होता ये है, मेजॉरिटी जब मामला प्री ट्रायल के ऊपर जाता है, जब लड़का लड़की दोनों को बुलाया जाता है, मियाँ बीवी को, तो जजेस जो काजी या जज बैठे हुए थे वो पूछते हैं कि भाई क्या मामला है, आपको रहना है, टाइम गेन करना है। अगर लड़की बोल दे भाई मुझे नहीं रहना, ये मुझे मारता है या मुझे टाइम नहीं देता है और मुझे नहीं रहना, आई वांट टू जस्ट पार्ट माय वेज ना, सो उसके ऊपर फिर ये वाली एप्लीकेबिलिटी आ जाती है कि फिर खुला ग्रांट हो जाती है। अच्छा, अगर सेकंड मैरिज आप बता के कर रहे हैं कानून के मुताबिक, दैट एडमिसिबिलिटी भी उसकी बनती है और उसकी कानून में हैसियत भी बनती है। अगर आपने अपनी फर्स्ट वाइफ को इन्फॉर्म नहीं किया है तो सेक्शन 494 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, अगर इसको मैं थोड़ा सा लेमैन टर्म में बताऊं तो वो ये होता है कि एक्सेप्शन इसमें ये मैरिज खत्म हुई है, फर्स्ट मैरिज अगर आपकी खत्म हुई है, डाइवोर्स या खुला, तो आप सेकंड मैरिज आपके पास, फिर तो यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस टू बी ओपन। बट अगर फर्स्ट मैरिज आपकी इंटेक्ट है, उसके रहते हुए विदाउट नोइंग द फर्स्ट वाइफ, इन्फॉर्मिंग द फर्स्ट वाइफ, अगर आप सेकंड मैरिज करते हैं, एज अ लीगल टर्मिनोलॉजी बता रहा हूं, तो फिर आपके ऊपर कैद भी है और आपके ऊपर जो है वो सजा का तयन और 5 लाख रुपए जुर्माने का है। जबकि मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस है। ये तो आपने इसके जो है ना सारे प्रिंसिपल्स बता दिए कि लॉ जो है वो क्या कहता है। मिसेस अली, जिस तरीके से अभी बताया हसन भाई ने कि जो बंदा था उसने पहली जो बीवी थी उसको दूसरी शादी का नहीं बताया, फिर दूसरी जो बीवी थी उसको तीसरी शादी का नहीं बताया, फिर जो तीसरी बीवी थी उसको चौथी शादी का नहीं बताया, दूसरी के जरिए सबको पता लगा कि इसकी 4 शादियां, और वो जो दूसरी बीवी थी उसके थ्रू जो है वो सबको पता लगा कि भाई इस बंदे की 4 शादियां हुई हुई हैं। ऐसे केसेस जब आपके पास आते हैं, जाहिर सी बात है कि हमारी चौथी शादी करा दें या तीसरी शादी करा दें, तो आप किस तरीके से किनका असेसमेंट करती हैं, कैसे इनको डील आउट करती हैं, क्या रीज़न लेकर आते हैं? देखिए, सबसे पहले तो हम उन 1 या 2 फैमिलीज़ की डिटेल्स पूछते हैं कि बंदा वेल सेटल्ड है, क्योंकि देखिए जब फाइनेंशियली हमें स्टेटस बंदे का पता चल जाता है ना, तभी हमारे पास बहुत अच्छा एक फ़ाइल कंप्लीट हो जाता है। सही। हमारी केस स्टडी उन्हीं केसेस के ऊपर होती है दूसरीबीवी.com पे जिनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बहुत अच्छी होती है। सही। और इसमें मैं नेम तो डिस्क्लोज नहीं कर सकती, लेकिन हमारे पास हाई ऑफिशियल प्रोफाइल्स होती हैं सेकंड मैरिज प्रपोजल्स के अंदर। सही। जहाँ पर एक लड़का एक साथ 2 या 3 लड़कियों को मैनेज कर सकता है, उनके घरों को मैनेज कर सकता है। और ये जिस तरीके के केसेस होते हैं, क्योंकि हमारी अपनी भी लॉ फॉर्म है, वहाँ पे वकील हैं, वहाँ पे केसेस आते हैं, तो हमें इन चीज़ों की भी बहुत अच्छे से अवेयरनेस है। तो हमारी होती है गाइडलाइन और कंसल्टेंसी। सही। कि अगर आप केस में आ रहे हैं तो हम आपको किस तरीके का रिश्ता देंगे। जो मैं हाई ऑफिशियल प्रोफाइल्स की बात कर रही हूँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलबत्ता हाई होती है, उसमें लड़की की खूबसूरती और उसकी एज ब्रैकेट मायने रखती है। वहाँ पे हम उनको ये चीज़ प्रमोट करते हैं कि आप इन द प्रेजेंस ऑफ द फर्स्ट वाइफ अगर शादी कर रहे हैं तो आप उस औरत को अपनाएं जिसके साथ बच्चे हों, जिसको हमारी सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं कर रही, ताकि आप अगर उसको एक्सेप्ट करते हैं तो उसके पास एक फाइनेंशियल स्टेटस बने, उसके बच्चों के ऊपर एक हाथ आए, उसके बच्चे आगे मुस्तकबिल उनका बेहतर हो और उसकी ज़िंदगी जो है वो जाहिर सी बात है आपके साथ एक अच्छी तरीके से गुजरे। उन लड़कियों को प्रमोट नहीं करते जो कि एक ऐसा लड़का देख रही हैं जो कि बहुत वेल सेटल्ड हो और उनके नखरे उठाए, या ऐसा लड़का नहीं लेके आते जो एक ऐसी छोटी सी बच्ची देख रहा है जिससे वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करे। तो इस तरीके के केसेस जो हमारी सोसाइटी में उठते हैं, जहाँ लड़का लड़की की प्रोफाइल नहीं देखता, लड़की लड़के की प्रोफाइल नहीं देखती, वहाँ पे इस तरीके के केसेस होते हैं। हम जो चीज़ वो प्रमोट कर रहे हैं वो सिनेरियो ही दूसरा है, जिनको हमारी सोसाइटी और माशरा पूछता ही नहीं है।
अब इस तरीके की लड़कियों से आप बताएं किस तरीके का लालच होगा, कोई लालच ही नहीं है। हाँ। क्योंकि वो बेचारियां तो खुद किसी के ऊपर डिपेंड कर रही हैं, तो उनसे क्या लालच है? ये तो एक तरह की मदद नेकी हो गई, मदद हो गई। तो इस तरीके के केसेस, जब आप इस तरीके के केसेस के ऊपर करते हैं काम, तो फिर आपके ऊपर ना तो कोई इस तरीके से केस हाईलाइट होता है, ना ही आपको आगे जाके प्रॉब्लम होती है। तो हमारा ये जो डिवीजन, अल्लाह का शुक्र है, इसमें हमें कोई मुश्किल का सामना नहीं, क्योंकि हम उन तरीके केसेस को ना तो कंसीडर कर रहे हैं और ना ही उन लोगों को हेल्प आउट कर रहे हैं इन मैटर्स में। सही।